क्रिकेट में वैसे ये एक बहुत ही फेमस और टेस्टेड नॉर्म है ना कि अगर आप पावर प्ले में बैटिंग कर रहे हो, आपने अपने 3 विकेट खो दी, तो अब वहां से आपके लिए गेम जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप बैटिंग कर रहे हो और आपने पावर प्ले में 3 ओवर में लगभग 60 रन के आसपास लगा दिए, इतना एक्सप्लोसिव स्टार्ट दे दिया, तो अब आपके हारने के चांसेस बहुत ही ज्यादा अनलाइकली हो गए। पर इस गेम में आरसीबी ने वही 3 साढ़े 3 ओवर में लगभग 60 रन बोर्ड पे लगा दिए, वो फिर भी गेम हार गए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली ने पावर प्ले में अपने 3 बैटर्स को खो दिया, पर वो फिर भी जीत गए। अच्छा, ऐसा क्यों था कि विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट ने जो स्टार्ट आरसीबी को दिया, वो आगे कोई भी बैटर उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाया, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि शुरू में जो दिल्ली ने मिचेल स्टार्क से पेस प्रोवाइड करी थी फिलिप सॉल्ट और विराट कोहली को, वो उनके बहुत फेवर में काम करी। और तब भी विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट ने कोई भी अक्रॉस द लाइन शॉट नहीं मारा था, सब कुछ थ्रू द लाइन मारा था। ऑफ स्टंप की बॉल है तो उसको ऑफ स्टंप पे मारा था। फिलिप सॉल्ट ने तो एक मिडिल और लेग स्टंप की बॉल को भी रूम बना के मिड ऑफ के ऊपर से ऑफ साइड पर ही मार के दिखा दिया था। दूसरे बॉलर पावर प्ले में उनके लिए अक्षर पटेल थे, जो वैसे भी इतनी तेज बॉलिंग करते हैं, और उनको भी सारे शॉट्स बिल्कुल थ्रू द लाइन मारे थे। कोई भी अक्रॉस द लाइन जाकर रिस्की शॉट नहीं मारा था कि आप ऑफ स्टंप की बॉल को ड्रैग करके लेग साइड पे मारने जा रहे हो। और जब तक ये सब कुछ चल रहा था तो आरसीबी के लिए भी बिल्कुल ठीक ही हो रहा था। एक मोमेंटम शिफ्ट आया जहां पर विराट कोहली फिलिप सॉल्ट के बीच में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हुई, फिलिप सॉल्ट रन आउट हुए, और वहीं से दिल्ली को एक रे ऑफ होप मिली कि 1 विकेट हमने निकाल ली, तो इसी तरीके से 9 और अच्छी बॉल डालेंगे, कुछ 9 और मोमेंट्स इस इनिंग में मिलेंगे और हम भी गेम में वापसी कर लेंगे। अब जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा, कप्तान अक्षर पटेल को समझ आने लगा कि ये पिच कैसे काम कर रही है। ये चिन्नस्वामी की विकेट वो तो है ही नहीं जो बैटर्स के लिए जन्नत के बारे में हमें बताया गया था। यहाँ तो जब कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहे हैं, विपराज निगम बॉलिंग कर रहे हैं, उनकी बॉल्स विकेट पे ग्रिप कर रही है, टर्न कर रही है, उन्हें बाउंस मिल रहा है, और वो बस अपना काम करते रहे। सामने वाले बैटर्स अपने आप इंपेशेंट होकर विकेट देते भी रहेंगे। आरसीबी के लिए असल प्रॉब्लम तब शुरू हुई जिस पॉइंट पर विराट कोहली आउट हुए, क्योंकि विराट कोहली ने अब तक इस पिच को जिस तरीके से रीड किया होगा, जैसे वो बैटिंग कर रहे थे, तो सब कुछ उनके लिए बिल्कुल काम ही आ रहा था। वो मिचेल स्टार्क की पेस हो, अक्षर पटेल की पेस हो, उसको वो यूज करके रन तब तक बना रहे थे। पावर प्ले खत्म हुआ, विपराज निगम बॉलिंग करने आए, तो विराट कोहली ने उनको एक 6 भी लगा दिया। पर न जाने क्यों उसके बाद जब एक आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल को भी वो ड्रैग करके लॉन्ग ऑन या मिड विकेट की तरफ मारने गए, तब उन्हें समझ आया होगा कि नहीं, इस पिच पर तुम्हें एक्चुअली बॉलर्स को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, थ्रू द लाइन शॉट्स मारने पड़ेंगे, और तुम इसी तरीके से अक्रॉस द लाइन बॉल को ड्रैग करके कहीं से कहीं भी नहीं मार सकते। और ये बात तभी आरसीबी के सभी बैटर्स को समझ जानी चाहिए थी, क्योंकि विराट कोहली की विकेट तो एक एग्जाम्पल होनी चाहिए थी। पर उसके बाद जितेश शर्मा हो, लियम लिविंगस्टन हो, कृणाल पांड्या हो, वो सब लोग इसी फैशन से आउट हुए कि एक सीधी लाइन की बॉल को या आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल को ना जाने कहां लेग साइड पे अपनी अपनी तरफ मारने चले गए और अपनी विकेट गवा बैठे। अच्छा, आरसीबी ने बैटिंग करते हुए पहले 4 ओवर में तो 60 रन बोर्ड पे लगा दिए, आखिरी के 2 ओवर में टिम डेविड की वजह से बोर्ड पे 40 रन आ गए, तो ये आपके 6 ओवर में तो 100 रन हो गए। तो मतलब बचे हुए 14 ओवर्स में आरसीबी ने लगभग 60 रन ही मैनेज करे। और ये प्रॉब्लम अभी शुरू हो रही है, पर आने वाले टाइम में ज्यादा सिरदर्दी भी बन सकती है कि कृणाल पांड्या और लियम लिविंगस्टन अपने रोल्स के हिसाब से एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं। ये दोनों को सिर्फ एक एक चीज करने के लिए तो टीम में पिक किया नहीं था कि लियम लिविंगस्टन सिर्फ बैटिंग करें और बॉलिंग नहीं, या कृणाल पांड्या सिर्फ बॉलर है बैटिंग नहीं। जिन पोजीशंस पे ये खेलने आ रहे हैं, वहां यहां तो कभी इनको इनिंग्स को बिल्ड भी करना पड़ सकता है, पर यूजुअली अटैक ही करना पड़ेगा। पिछले कुछ गेम्स में ऐसा कुछ तो देखने को मिला नहीं, वो इसलिए क्योंकि बाकी सारे प्लेयर्स ऐसी परफॉर्मेंसेस दे देते थे कि ये सब कुछ ओवरशैडो हो जाता था। पर इस गेम में क्योंकि ये बीच के ओवर्स में कोई रन बने ही नहीं, इतना डॉट बॉल्स का भंडार था, कोई स्ट्राइक रोटेशन नहीं थी, तो जरूर आने वाले गेम्स में इन दोनों प्लेयर्स को इन पोजीशंस पे रन बनाने शुरू करने ही पड़ेंगे। अच्छा, ये अक्रॉस द लाइन खेलने वाली गलती तो दिल्ली के बैटर्स ने भी बिल्कुल करके दिखा दी। वो फैफ डू प्लेसी हो या जेक फ्रेजर मैकगर्क हो, जो बिल्कुल सामने की बॉलों को अक्रॉस द लाइन मारने चले गए, वहीं पर खड़ी करके अपनी विकेट गवा बैठे। मगर एक ऐसे प्लेयर थे इस पूरे गेम में जिन्होंने ये गलती एक बार भी नहीं करी। एक बार करी, उनकी कैच छूट गई, वो है केएल राहुल, जिन्होंने परफेक्ट एग्जाम्पल दिया कि इस चेस को कैसे लीड करना था, दिल्ली को किन चीजों की जरूरत थी, और कैसे एक गेम को अपने असल होम ग्राउंड पे जिताया जाता है। दिल्ली का वैसे जीतना बहुत मुश्किल हो गया था, सिर्फ फर्स्ट इनिंग्स में नहीं, खासकर सेकंड इनिंग्स में, जहां आपके 9 ओवर में तो सिर्फ 60 रन है, 4 बैटर्स आपके आउट हो चुके हैं। केएल राहुल उस पॉइंट पे भी 29 बॉलों में 29 रन पे खेल रहे थे। एक चांस उनका पहली 4-5 बॉलों में ही रजत पाटीदार ने गवा दिया था, तो अब लग रहा था कि केएल राहुल भी कभी भी निकलते बनेंगे, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट जैसे 10 से 11 पर थोड़ा बढ़ता जा रहा था, तो लग रहा था कि अभी तक जो केएल राहुल से नहीं हुआ वो एकदम से कैसे होगा। पर उन्होंने सिर्फ मेरी इस बात को नहीं, सारे व्यूअर्स को जिनको लग रहा था कि आरसीबी ये गेम को पुल ऑफ कर लेगी, सबको गलत साबित करके दिखाया। केएल राहुल ने ये स्टेटमेंट वाली जो अब एक नई उनके अंदर बात आई है, वो सीएसके वाले गेम से ही दिखानी शुरू कर दी थी, जहां उन्होंने ओपन करते हुए 77 करे थे। उस गेम में उन्होंने नूर अहमद, जो चेन्नई के बेस्ट बॉलर हैं,
वहां नूर अहमद ने तो अपने कुछ 3 ओवर में 36 रन कंसीड करे थे, पर उसमें 9 बॉल पे 20 रन नूर अहमद के अगेंस्ट सिर्फ केएल राहुल ने बनाए थे, जिस वजह से ऋतुराज गायकवाड़ नूर अहमद से एक और ओवर भी नहीं डलवा पा रहे थे। और अब इस गेम में केएल राहुल ने जॉश हेजलवुड को एक ओवर में 22 रन लगाए। जॉश हेजलवुड तो अपनी स्ट्रेंथ पे ही बॉलिंग कर रहे थे, वही शॉर्ट बॉल, लेंथ बॉल, एक कट किया, 2 पुल की, और जब आखिरी बॉल पे केएल राहुल को पता था कि इतनी शॉर्ट बॉल डाल के जब मैंने कट पुल सब कर दिया तो ये पक्का मेरे को थोड़ी फुल बॉल डालेगा, केएल राहुल ने वहां सामने वाली टांग हटाई, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इतना लंबा छक्का मारा। और उस टाइम पे दिल्ली गेम में पीछे चल रही थी क्योंकि बारिश तेज हो चुकी थी और दिल्ली गेम में 8 रन से पीछे थी। पर जब केएल राहुल ने ये 22 रन का ओवर दिया तो दिल्ली इस ओवर के बाद 6 रन से डीएलएस पे आगे हो गई थी। चेन्नई के गेम के बाद बिल्कुल कहा था केएल राहुल ने कि अब मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मैं गेम को डीप लेके नहीं जाऊंगा, मैं फ्रीली किसी भी पॉइंट पे बाउंड्रीज मारूंगा, अपनी विल पे मारूंगा, जैसे मेरा दिल करेगा। और जब वो 29 बॉल पे 29 रन पे खेल रहे थे तो शायद वही कंडीशंस की मांग थी। आउट हो जाते जरूर डिसअपॉइंटेड होते, हमें ये मास्टर क्लास इनिंग्स देखने को नहीं मिलती और शायद किसी को पता भी नहीं चलता कि केएल राहुल यहां कर क्या सकते थे। मगर उसके बाद अपनी अगली सिर्फ 24 बॉल्स पे केएल राहुल ने 64 रन बनाए और एक्सेलरेट ऐसे किया कि जो टारगेट डीप जा सकता था उसको भी उन्होंने 13 बॉल पहले फिनिश करके दिखा दिया और अपनी इस बात को भी सही साबित किया कि मैं गेम को डीप लेके ही नहीं जाऊंगा, क्योंकि इतनी जल्दी आपने गेम को खत्म कर दिया और ये प्रूव किया कि आपको ओपन करा लो 3 नंबर 4 नंबर जहां मर्जी खिलाओ। केएल राहुल को तो आज की डेट में 9-10 नंबर पे भी बैटिंग कराओगे तो वहां पर भी वो इंपैक्ट बना के गेम जिता कर दिखा देंगे। दिल्ली के लिए सिर्फ एक वो पहला ही गेम था आशुतोष शर्मा वाला जहां सच में लग रहा था कि लखनऊ और दिल्ली आपस में खेल रही है तो दोनों ही हारने के लिए खेल रही हैं, पर आशुतोष शर्मा इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जो दिल्ली को जिताना चाहते थे। एक चमत्कार हुआ और आशुतोष शर्मा ने वो गेम जिता दिया। पर उसके बाद से इस दिल्ली की साइड में एक्चुअली कितनी स्ट्रेंथ है, जब से केएल राहुल वापस आए तो वो बिल्कुल मैक्सिमाइज हो गई, क्योंकि आपके पास स्टेबिलिटी आ गई। अगर आपके पास 2 लीड स्पिनर अक्षर पटेल, कुलदीप यादव है तो उनको सपोर्ट भी विपराज निगम की क्वालिटी की स्पिन बॉलिंग से किया जा रहा है। और अब इस टीम में ऐसी कोई कमी नहीं है, क्योंकि मोहित शर्मा भी अगर 2 ओवर में सिर्फ 8-10 रन दे रहे हैं तो आपको उनसे भी पूरे ओवर कराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने 1 विकेट ली, लियम लिविंगस्टन को आउट किया, उनके लिए काफी है। मुकेश कुमार को अपने विल पे यूज कर रहे हैं, शुरू में भी बाद में भी। और ये दिल्ली की टीम अभी 4 में से 4 गेम्स जीती है, एक भी गेम नहीं हारी और अभी तक तो अपने होम ग्राउंड दिल्ली में एक भी मैच नहीं खेला है। देखना बस ये होगा कि क्योंकि वहां पर भी गेम्स है तो किस तरीके से परफॉर्म करेगी, बट इस टीम का जो बैलेंस है जरूर जहां मर्जी खिला लो ये जीत कर दिखा देंगे वहां पर भी। आरसीबी के लिए उनकी साइड में तो ऐसी कोई बात है नहीं उनकी टीम में कि आप बोलो कि कोई प्रॉब्लम चल रही है या कुछ इशू है। हाँ, ये इशू है बस कि आप अपने होम पे 2 में से 2 गेम हार गए हो, 5 गेम आपको यहाँ और खेलने हैं। शायद आप दूसरों के घर में जाके उनको कहीं पर भी अपने विल पे हरा दोगे, पर अपने घर पे जब तक एटलीस्ट टॉस जीतकर चेज नहीं करोगे शायद जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंडीशंस ही ऐसी हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके ये बताना कि आरसीबी के लिए अपने घर पे ही जीतने के लिए अब उन्हें क्या करना पड़ेगा और ये दिल्ली की विनिंग स्ट्रीक को ऐसी कौन सी टीम है जो तोड़ पाएगी। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हर गेम के बाद आके आपको कंटेंट देता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।